मुल्तान में कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रियां करने वाला एहलकार गिरफ्तार। एफआईए साइबर विंग ने डीएचओ मुल्तान के मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। डिस्पेंसर आशिक हुसैन इसाक डार को कोविड वैक्सीन की जाली एंट्री की डिस्पेंसर मुअत्तल कर दिया है। महकमा इंक्वायरी का भी आगाज हो गया है। कलसुम नवाज के नाम पर जाली एंट्री करने वाली शुमाइला रसूल को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ज़रा इंतजामिया ने डिस्पेंसर को गिरफ्तार करके एफआईए के हवाले भी कर दिया है। बिहाड़ी में बच्चे की मुबैना तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन से हलाकत का मामला हल कर लिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल मुदस्सर की मौत वैक्सीन लगने से नहीं हुई है। मुदस्सर को 29 सितंबर को 282 बच्चों के साथ कोविड वैक्सीन लगी, जिनमें से किसी में भी वैक्सीन के रिएक्शन के शवाहिद नहीं मिले। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट। बिहाड़ी में बच्चे की मुबैना तौर पर कोरोना वैक्सीन से हलाकत का मामला हल कर लिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने बच्चे की हलाकत पर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 17 साल मुदस्सर की मौत वैक्सीन लगने से नहीं हुई। मुदस्सर को 29 सितंबर को 282 बच्चों के साथ फाइजर वैक्सीन लगी। किसी भी बच्चे में वैक्सीन की रिएक्शन के शवाहिद नहीं मिले हैं। बिहाड़ी में वैक्सीनेशन कराने वाले तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वालिदैन ने बच्चे के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम न होने की वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। मुदस्सर न सिर्फ 29 बल्कि 30 सितंबर को भी स्कूल में सेहतमंद रहा। बच्चा घर आकर स्कूल का काम करते हुए अचानक नीचे गिर गया। डीएचओ अस्पताल बिहाड़ी में बच्चा मुर्दा हालत में पहुंचा। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि डीएमएलओ के हमरा सीएमओ ने कब्रिस्तान में जाकर बच्चे की मैयत का मुआयना किया और ये तस्दीक की कि बच्चे की हलाकत कोरोना वैक्सीन के असरात से नहीं हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुख्तलिफ बच्चों के बयान हल्फी भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। कमेटी महकमा सेहत के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, कोरोना तालीम का दुश्मन बन गया। मियांवाली में तालीमी इदारे भी कोरोना की लपेट में आ गए हैं। 3 सरकारी स्कूलों और डिग्री कॉलेज के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज लियाकताबाद पिपला के 3 और गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लैब मियांवाली की 2 और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक मैरिज की 4 तलबात कोरोना वायरस का शिकार हो गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसानुल हक ने तालीमी इदारे बंद करने के लिए महकमा तालीम को सिफारिश कर दी। मियांवाली के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो खासतौर पर स्कूलों के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें 4 स्कूल हमने जो है वो मियांवाली के अंदर हाईलाइट किए हैं, जिनमें जो है ना जी वो कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 4 हमारे स्कूल हैं जिसके मतलब जो है हमने सीओ एजुकेशन को लिखा है कि इनको जो है वो 6 अक्टूबर से 5 दिनों के लिए बंद किया जाएगा जी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों में सैंपलिंग की जा रही है। तवक्को है कि वैक्सीनेशन से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। बाकी हमने जो है इन सबका जो है वो सैंपलिंग भी कर रहे हैं और सारे इस इलाके में वैक्सीनेशन भी हमारी चल रही है और हमारी ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 100% जो है वो जो हमारे जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट करेंगे। मियांवाली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 23 केसेस सामने आए हैं। 7 डीएचक्यू अस्पताल में मरीज जेल इलाज हैं, जबकि 48 मरीजों को घरों में क्वारंटीना किया गया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। भक्कड़ से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के तवील कामत शख्स का इंतकाल हो गया। मोहम्मद एजाज का कद 7 फीट 7 इंच था। मोहम्मद एजाज तहसील दरिया खान के गांव थला सरी में आलम शेर चंगड़ के घर पैदा हुए। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। 16 साल की उम्र में मोहम्मद एजाज चंगड़ का कद बढ़ना शुरू हुआ। 28 साल की उम्र तक उनका कद 7 फीट 7 इंच से ज्यादा तक पहुंच के रुक गया। मोहम्मद एजाज का अपने बहन भाइयों में दूसरा नंबर था। उसके दीगर भाई बहन नॉर्मल कद के हैं। मरहूम मोहम्मद एजाज की नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे उनके गांव थला सरी तहसील दरिया खान जिला भक्कर में अदा की जाएगी। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों में पानी भरने वाली टूटियां संगलूद हैं। नोजल लीक होने से तेजगाम एक्सप्रेस की मुख्तलिफ बोगियों में पानी चला गया। मुसाफिर परेशान होने लगे। नोजल लीक होने से तेजगाम एक्सप्रेस के मुख्तलिफ बोगियों में पानी दाखिल हो गया, जिससे मुसाफिरों का सामान खराब हो गया। बोगियों में पानी जाने से मुसाफिर परेशान हो गए। पाकिस्तान रेलवे की नहली जनूबी पंजाब में बड़े रेलवे स्टेशन भूत बंगले में तब्दील हो गए। ट्रेनें बंद हैं, स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं, जबकि मुतादिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। इंतजार गाहों को भी ताले लगे हैं। कई महीनों से एक भी ट्रेन नहीं गुजरी है।
की बहाली कौम की खुशहाली। गाजी खान का रेलवे स्टेशन 20 माह से वीरान। मुसाफिर और गुड्स ट्रेनें डीजी खान का रास्ता भूल गयीं। पेशावर से कराची जाने वाली खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस ताहाल कोरोना के नाम पर बंद। शहरियों का सस्ते सफर की सहूलियात बहाल करने का मुतालबा। तकरीबन 1.25 साल हो गया है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं चली और यहाँ के लोग रोजाना आते हैं, रक्शे भर के आते हैं कि हमने सेवन शरीफ जाना है, हमने लाड़काना जाना है, जेकमबाद जाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का उठना बैठना उनके साथ है, रिश्तेदारियाँ हैं। सेवन शरीफ दरबार पे यहाँ लोग बकरे लेके जाते हैं। यहाँ सख्त जरूरत है ट्रेन चलने की। जनूबी पंजाब में महकमा रेलवे को मुल्तान के बाद रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। पीने का पानी दस्तयाब है, न कोई सफाई का निजाम, टॉयलेट सिरे से मौजूद ही नहीं। इंतजाम गाहों को ताले लगे हैं। इधर हम बैठे हैं सुबह से, ना कोई वॉशरूम में, ना साफ पानी पीने के लिए। वहाँ देखो इतनी गंदगी लगी पड़ी है। मियांवाली रेलवे स्टेशन ट्रेनों की बंदिश के बायस वीरानियों का शिकार। 5 में से 3 ट्रेनें बंद। रात को सिर्फ महर एक्सप्रेस और मियांवाली एक्सप्रेस गुजरती हैं। दिन के औकात में मियांवाली से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। शहरी महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हैं। पहले आवाम तो ट्रेन में जाती थी या लाहौर या कराची मुल्तान, उसको किराया कम पड़ता था। अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तकरीबन पहले 300 350 ट्रेन वाली टिकट थी, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 900 1200 1100। उसकी वजह से मतलब पब्लिक को इसका मुश्किल है। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद 1887 से कायम रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह है और न ही पीने का साफ पानी। शहरियों का कहना है कि दिन में 2 ट्रेनें स्टेशन पर आती हैं। किसी दौर में 10 से ज्यादा ट्रेनों की आमदोरफ्त होती थी, जबकि स्टेशन पर ओवर बेड ब्रिज की तनसीब भी नहीं हो सकी। यहाँ पे पानी पीने की कोई सहूलत नहीं है। नलके भी लगे हुए थे, वो भी खत्म कर दिया है और मुसाफिर बहुत तंग हो रहे हैं। ये परेशान है कि ये पुल बन जाए। यहाँ पे एक पुल भी रखा है, वो भी नहीं बना रही है। जनूबी पंजाब के बड़े स्टेशन पर मुतादिद ट्रेनों की बंदिश से शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। वज़ीर रेलवे को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर की भावलपुर आमद हुई। कहते हैं अवाम के मसाइल का हल पहली तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहरक। कहते हैं अवामी फलाह के लिए मुख्तलिफ अजला के दौरे कर रहे हैं। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी मुमकिन बनाना चाहते हैं। आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने और जो डीसी कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है ऑन प्राइस कंट्रोल, जो एक बड़ा बर्निंग इशू है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर कोई रुकावट है तो वो किस तरीके से हमने लाहौर में बात करके उन रुकावटों को दूर करना है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़रिए सदारत बहावलपुर में इजलास भी हुआ। मुख्तलिफ इदारों के ज़िले सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहावलपुर के अंदर, क्योंकि बहावलपुर हॉकी का गढ़ है, आपको पता है सारे हॉकी के हीरोज़ और ओलंपियंस बहावलपुर में पैदा हुए, यहाँ पे खेले ड्रिंक स्टेडियम में। तो एक हॉकी का एक बहुत बड़ा फंक्शन कह लें आप, या एक बहुत बड़ा हॉकी का गेम एक इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि जल्द कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए बड़ा इवेंट मुनक्कद किया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारे भी हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के हमरा सब्जी मंडी का दौरा किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने फलों और सब्जियों की नीलामी को चेक किया। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का कहना है कि किसानों की मेहनत पर कमीशन माफिया को डाका नहीं डालने देंगे। होलसेल पॉइंट्स पर आला मेयार के शेख रोनोश दस्तियाब हैं। कमिश्नर इरशाद अहमद का डीसी आमिर करीम खान के हमरा सब्जी मंडी का दौरा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरी औलिया के बासियों को मोहलक बीमारियों से बचा लिया। सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां, मिलावटी और जायदुल मियाद शेख रोनोश को तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पीएफए रफाकत अली नस्वाना का कहना था कि 7167 लीटर जायदुल मियाद जूस, 5137 मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी गईं। चाइना साल्ट और 3000 किलो नाकिस अज्जा से तैयार करदा कच्चा पापड़ तल्फ कर दिया गया। आलाइशों से तैयार करदा 600 किलो फीड, 562 किलो चौकर तल्फ कर दिया गया। सोई गैस की लोड शेडिंग से परेशान शहरी एलपीजी सिलेंडर्स भरवाने लगे। एलपीजी गैस भी जेबों पर भारी पड़ने लगी है। शहरी मजीद मुश्किल में फंस गए। लोड शेडिंग के सताए शहरी एलपीजी गैस की दुकानों का रुख करने लगे, लेकिन एलपीजी गैस भी जेबों पर भारी पड़ने लगी। शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई। लोग कहते हैं एलपीजी गैस 180 रुपये फी लीटर मिल रही है, गरीब कहाँ जाएं। पहले गैस सस्ती थी, कोई 2-4 पैसे बच जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल बुरा हाल है। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं।
वो मेहरबानी करें, शफकत करें गरीब अवाम पर। शहरी कहते हैं वो खाना खाएं या गैस के सिलेंडर भरवाएं, आए रोज बढ़ती कीमतों ने जिंदगी अजाब बना दी है। सुई गैस का प्रेशर कम है, एलपीजी के सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। इस हुकूमत ने हमारा गरीबों का खाना खराब कर दिया है। ये ऐसी चोर हुकूमत आई है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कुछ भी नहीं करा। गरीब आदमी पिस रहे हैं, अमीर आदमी चल रहे हैं। एलपीजी गैस के महंगे सिलेंडरों ने कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों ने गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। हमारी फसलों की पैदावार क्यों बेहतर नहीं होती? सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब बतील ने वजह बता दी। कहते हैं कि बिरूने मुल्क से आने वाली 16,000 में से 15,000 अद्वियात बगैर टेस्ट इस्तेमाल होती हैं। मजीद देखिए महमूद जहीद की रिपोर्ट। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब बतील ने फसलों के नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहते हैं पाकिस्तान की पेस्टिसाइड अदवायात मायारी नहीं है। अगर पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान होने की वजह ये है कि वो इफेक्टिव नहीं है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब बतील का कहना था कि ज़राअत के लिहाज से पंजाब का बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ एक भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर लैब नहीं जिसमें पेस्टिसाइड अदवायात का मयारी टेस्ट किया जा सके। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लैब में स्ट्रक्चर नहीं है, पंजाब में और जनरली बाकी भी, कि हर पेस्टिसाइड को हम टेस्ट कर सके। अगर सारी पॉसिबल ही, लेकिन कुछ तो कर सके, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर हैदर करार ने बहावलनगर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का मुआयना किया। गुज़श्ता साल कपास की औसतन फसल 17 से 18 मन फी एकड़ थी। इस साल मुतवक्की औसतन 22 मन फी एकड़ है। उन्होंने कहा कि अभी तक गुलाबी सुंडी ने कपास की फसल को ज़्यादा मुतासिर नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बहावलनगर की मंडियों में कपास का मुनासिब रेट मिल रहा है। बहावलनगर जिला का शुमार कपास की बेहतरीन फसल देने वाले अजला में होता है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख महमूद इकबाल और रेहान आलम भी मौजूद थे। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 170 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 170 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान से सनतकार भी परेशान हैं। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन मियां राशिद इकबाल कहते हैं कि रॉ मटेरियल बैरून मुल्क से डॉलर्स में खरीदा जाता है, लिहाजा महंगाई बढ़ेगी। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन मियां राशिद इकबाल का कहना था कि इस वक्त डॉलर 172 से ऊपर पहुंच गया है। गैर जरूरी सब्सिडी प्रोग्राम जारी हैं। हुकूमत डॉलर की कीमत कम करने के लिए संजीदा इकदाम करे। हम डेट बेस्ड ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडी के प्रोग्राम गैर जरूरी तौर पर शुरू किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के करेंसी की रुपए की मद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मियां राशिद इकबाल का मजीद कहना था कि डॉलर महंगा होने से इंपोर्ट गुड्स के रेट्स भी बढ़ने लगे हैं। कोरोना और डॉलर की वजह से कंटेनर ताखीर का शिकार हैं। शंघाई से कराची तक एक कंटेनर का किराया $700 से बढ़कर 6 से 7,000 डॉलर तक पहुँच गया है। महंगाई और डॉलर की कीमत का बिल्कुल बहुत ही गहरा और सीधा सीधा ताल्लुक है। अगर इस वक्त डॉलर 152 या 54 रुपए से बढ़ के 172 रुपए तक गया है, तो मेरे ख्याल में इंपोर्टेड चीज़ों की कीमत में 15 से 20% तक लाजमन इजाफा होएगा। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने हुकूमत से डॉलर को नीचे लाने की अपील की है ताकि कारोबार ज्यादा मुतासिर न हो। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सड़कें शहरियों के लिए खतरा बन गईं। सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस सड़कों पर आए रोज गड्ढे पड़ने लगे हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ख्वाब गफलत का शिकार। जनूबी पंजाब में सड़कों पर आए रोज पड़ने वाले गड्ढे किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते। रहीमियर खान की नियाजी कॉलोनी में सड़क पर पड़ा गड्ढा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। गड्ढे के करीब मकान गिरने का अंदेशा है। 24 घंटे बाद भी इमदादी काम शुरू नहीं किया जा सका। इलाका मकीन इंतजामिया की बेहिसी पर शिकवा कुना है। उनका मुतालबा है कि जिला इंतजामिया गड्ढे की भराई का फौरी इंतजाम करे। अभी कुछ ही दिनों पहले इस खड्डे के साथ 2 बड़े बड़े जो है ना खड्डे पड़े, और उसके साथ बेटा भी गिरा। वो अल्लाह ने खास मेहरबानी करते उसे बचा दिया। लेकिन हमारी बहुत साथ पूरे मोहल्ले के अंदर ये बिल्डिंग जो है ये हमें खतरा है, और कल का कोई आदमी दोबारा हमें पूछने भी नहीं आया। पहले 2 बार गड़ा पड़ चुका और बहुत गहरा गड़ा पड़ा है कि एक बच्चा हमारा गिर गया था। अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने उसको महफूज रखा।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसे बनाया जाए ताकि कीमती गाड़ें हैं और कोई कीमती जानें हैं कोई भी ज़ाया हो सकती है। उधर डीडी खान में ब्लॉक W और X की दरमियानी सड़क पर भी गड़ा पड़ गया। मेन सड़क पर गड़ा पड़ने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल मार्केट में भी कारोबार मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि आए रोज किसी न किसी सड़क पर गड़ा पड़ जाता है। मुतल्लिका हुकाम इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालें। पूरे शहर में जगह जगह पे जो है ना गड़े पड़े हुए हैं। हमारे ट्राले हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो गिर जाते हैं बीच में, ये फिर आ जाते हैं, कहते हैं जी इनके जो है ना हमारा ये नुकसान कर दिया। रहीम यार खान में शहरियों की फरियाद के बावजूद अभी तक जिला इंतजामिया की कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जबकि डीजी खान में गड़े को ठीक करने के लिए मशीनरी पहुंच गई है। स्कूलों में सहूलियात देने के हुकूमती दावे ठुस। रहीम यार खान की बस्ती जीवा में बच्चियों का सरकारी स्कूल चार दीवारी से महरूम है। आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। टीचर्स और तालिबात की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। बस्ती जीवा में बच्चियों का प्राइमरी स्कूल गैर महफूज हो गया। 5 माह कबल बारिशों के बायस दीवारें मुनहदिम हो गईं। टीचर्स और 70 से जायद जेरे तालीम बच्चियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। ये स्कूल के इस तरह दीवारें जो है टूटी हुई हैं, बच्चे आते हैं तंग होते हैं और मिसेज भी तंग होती हैं क्योंकि सामने बैठी हुई हैं, पर्दादार नहीं है, क्योंकि बच्चे भी तंग होते हैं और सामान चोरी का भी मसला है। ये तकरीबन हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार कहा, सब ये नहीं आगे बात करने को कोई नहीं आ रहा है। स्कूल की 4 दीवारी 5 माह कबल मुनहदिम हो गई। खवातीन टीचर्स ने दुपट्टों से आर्जी दीवार बना ली। इलाका मकीन कहते हैं कि स्कूल में जेरे तालीम बच्चियां गैर महफूज हैं। स्कूल दी दीवारां 5 महीने हो गए डिगियां नूं, कोई किसी ने साडी गल नहीं सुनी। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ। 4 दीवारी से महरूम स्कूल आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गया। स्कूल के पौधे और दरख्त जानवरों की खुराक बन गए। इलाका मकीनों ने स्कूल को ही अपना रास्ता बना लिया। गाड़ियां भी स्कूल में ही पार्क की जाती हैं। जब ये दीवार गिरी है तो ये इसमें पौधे भी सारे जानवर खा गए हैं और ये यहाँ जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ले, मतलब सब चीज़ यहाँ ना सारे जानवर यहाँ घूमते हैं। बच्चे भी आगे खेलते हैं, कोई चीज़ें तोड़ते हैं सामान, और जिसको कहते हैं कोई इधर से ट्रैक्टर लेके आ जाता है, कोई मतलब जो भी सवारी होती है ना वो इधर खड़ी करके चले जाते हैं सब लोग। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई ना हुई। हुकूमत के स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों को सिक्योरिटी देने के तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर आज भी बस्ती जीवा जैसे ये सरकारी स्कूल गैर महफूज हैं 4 दीवारी ना होने के बायस। और ऐसा लगता है कि जो हुकूमत है वो किसी बड़े हादसे या फिर किसी दोबारा एक सानिया के इंतजार में है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बढ़ते हुए आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की कोशिशें रंग ले आईं। 6 माह से बिछड़े 13 साल अजमल को उसके वालिदैन से मिलवा दिया गया। मां अपने जिगर का टुकड़ा मिलने पर खुशी से निहाल है। गुज़श्ता रोज CPB ने बच्चे को गुमशुदा पाकर रेस्क्यू किया था। वालदा शाजिया बीबी का कहना था कि वो 4 माह से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, फिर कल CPB की कॉल आई, मैं सबके शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जानिब 13 साल अमजद का कहना था कि मास्क बेचता था, किसी ने मुझे अगवा कर लिया था। बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी में 5 साल LLB के सालाना इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। LLB हिस्सा अव्वल का दूसरा सालाना इम्तिहान 12 अक्टूबर से शुरू होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तकर्री से मुतालिक पॉलिसी 15 साल बाद तब्दील कर दी गई है। एक कॉलेज में 3 साल से ज्यादा अरसे तक प्रिंसिपल तैनात रहने वाले असातिज़ा के तबादलों का फैसला कर लिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल को किसी भी दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से ही ट्रांसफर किया जाएगा। सूबे के तमाम डिवीजन्स के डायरेक्टर कॉलेजेस और डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए 3 साल पॉलिसी लागू होगी। शहरी औलिया के खुश्क दरख्तों की भी सुनी गई। अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि सजाया जाएगा। PHA की जानिब से दरख्तों को पेंट कर दिया गया। शहर औलिया के खुश्क दरख्तों को अब काटा नहीं बल्कि सजाया जाएगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने दरख्तों को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब करने शुरू कर दिए। इब्तदाई तौर पर गुलगश गोलबाग रोड पर दरख्त को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब किए गए। तर्जमान PHA का कहना था कि आइंदा दिनों में मुख्तलिफ पार्कों के दरख्तों को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। कुछ अर्सा कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और DG PHA ने यहाँ का विजिट किया था।
اس روڈ کو ہم نے بڑا فوکس کیا ہوا پی ایچ اے نے اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں برڈ ہاؤسز ہم نے انسٹال کیے ہیں, درختوں کے اوپر ہم نے سٹارٹ کر دیا یہ کام. نیچے اسٹیج پر ہم نے یہاں لگائے ہیں. ہارٹیکلچر کی ٹیم جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ مختلف وزٹس کر کے جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اور ایسے درختوں کو ہم اسے استعمال میں لائیں گے کاٹنے کی بجائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ درختوں کو سجانے سے شاہراہوں کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے. امید ہے آئندہ دنوں میں مزید پرندوں کے گھونسلے والے درخت دیکھنے کو ملیں گے. یہ بہت اچھا ہو گیا پی ایچ اے کی جانب سے جو ان کا درختوں کو پینٹ کر دیا, مزید خوبصورتی آ گئی ہے, اس میں اور بھی مزید ہونے چاہیے ایسے ہی. پی ایچ کی جانب سے بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ایک تو یہ شہر کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے اور دوسری یہ پرندوں وغیرہ کے گھونسلے بن گیا, گرمیوں کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں اور سردیوں کی وجہ سے بھی یہ بچ سکتے ہیں. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. یہ ایک بہت ہی اچھا ہمارا ایٹماسفیئر ہے, باہر سے اگر کوئی آئے گا تو اس کو دیکھ کر انجوائے ہو سکتا ہے اور یہ ایک طرح سے ڈیکوریشن پیس ہمارے لیے ریڈی کروا دیا گیا. پی ایچ اے کے مطابق شہر کے تمام خشک درختوں کو جلد خوبصورت بنا دیا جائے گا. بنجر درختوں پر خوبصورت پینٹ کے بعد مختلف پرندوں کے گھونسلے نصب کرنے سے نہ صرف اس سے شاہراہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ بے گھر پرندوں کو بھی ان کا گھر میسر ہو سکے گا. کیمرمین محمد ہارون کے ساتھ علی ریاض, ملتان. چیئرپرسن ایڈوائزری بورڈ شبین گل نے سنسدار کے خستہ حال ڈسپلے سینٹر کی رینوویشن کا اعلان کر دیا. کہا کہ ڈسپلے سینٹر کی بلڈنگ کو رنگ روغن اور نئے فرش لگا کر خوبصورت بنایا جائے گا. شبین گل کا کہنا تھا کہ ڈسپلے سینٹر کی بلڈنگ کو رنگ روغن اور نئے فرش لگا کر تزئین و آرائش کی جائے گی. سنسدار میں طالبات کے ہاتھ سے تیار کردہ کپڑے, کڑھائی کیے گئے ملبوسات کو فروخت کے لیے سجایا جائے گا. ادھر اس شریف میں سجا نیاب نسل کی بکریوں کا میلہ, خوبصورت بکریوں کی نٹ کھٹ کیٹ واک. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نایاب نسل کی بکریوں کا سالانہ کیٹ واک میلہ اوچ شریف میں سج گیا, جس میں ملک بھر سے 100 سے زائد مالکان نے اپنی نایاب نسل کی بکریوں کے ہمراہ حصہ لیا. دلچسپ مقابلے میں اول آنے والی بکری کی قیمت 5 لاکھ, دوسرے نمبر والی کی 3 لاکھ اور تیسرے نمبر والی بکری کی قیمت 2 لاکھ مقرر کر کے بولی لگائی گئی, لیکن مالکان نے بکریاں فروخت کرنے سے انکار کر دیا. میلہ انتظامیہ کے عبد المجید کا کہنا تھا کہ اگر حکومت سرپرستی کرے تو نایاب نسل بکریوں کی افزائش بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے. تقریباً 100 سے 2-4 بندے زیادہ بکروال ہیں جو ایاڑ ہیں. ہمیں 35-40 سال ہو گیا ہمیں یہ بکریوں کا یہاں عرس کرتے حاجی محمد عثمان جمالی دا عرس. یہ عقیدہ دوان سارے بیٹھے اتنا زیارتہ کرنو سارے مال کو اللہ شفا دیں. میں ہی وقت گورنمنٹ پاکستان دا شکریہ گزار کرنا اور انہیں دا شکریہ ادا کرنا تمام ادارے دا. شوقین مالکان بکریوں کو تیار کرنے میں لاکھوں روپے کی خوراک کھلاتے ہیں, پھر مقابلے جیتنے پر ان کی لاکھوں روپے قیمت مقرر کی جاتی ہے.